ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। अगर तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? अगर मंथली ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल ड्राइंग होगा। अगर क्वार्टरली है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो टोटल ड्राइंग होगा। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 4 महीने होते हैं। नहीं, ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल लेंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब ही 1/4 होता है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बनेगा। तो एक क्वार्टर 3 महीने का होता है और एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो जो भी क्वार्टरली ड्राइंग होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग आएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको रेट, वो अमाउंट वो रेट लिखते हैं, उसके नीचे 100 लिख देते हैं। अब एवरेज पीरियड समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब टिल द एंड ऑफ द ईयर। इस तरह से एवरेज पीरियड निकालेंगे। अब जैसे क्वार्टरली ड्राइंग है और क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉ किया, तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से ईयर एंड तक, मतलब 12 मंथ्स। और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से ईयर एंड तक, मतलब 3 महीने, मतलब 12 + 3 अपॉन 2। इस तरह से 7.5 मंथ होंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग में। इर्रेगुलर ड्राइंग में 2 मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। पहले को सिंपल मेथड कहते हैं, दूसरे को प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। जो सिंपल मेथड है उस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक कॉलम बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम्स होंगे। अब जरा ये भी समझ लेंगे कि रेगुलर ड्राइंग में 2 बातों पर ध्यान देंगे। एक तो उसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग का अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। दूसरी बात, हर मंथ उसका डेट फिक्स्ड रहेगा।